जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं भागवत गीता का दूसरा अध्याय का 65 वाला श्लोक के बारे में एक अमृत वाणी है जो आपकी ज़िंदगी को, लाइफ लाइन को चेंज कर सकती है। और मैं भागवत गीता का मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ ज्ञान मिल जाए और आप माइंड को डिटॉक्स कर सकें, मैं आई डी.के. शर्मा फ्रॉम इंडिया। My motive spiritual meditation from your life, spiritual meditation by Bhagavad Gita, and how to control your mind and how to detox your brain। आइए, भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका स्वागत है। तो भागवत गीता का अध्याय 2 का 65 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। प्रसादेन सर्वदुःखानां हानि रहस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्राश्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात इस प्रकार कृष्ण के भावनामृत से तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति, अब फिर 66 नंबर श्लोक में कहता है कि नास्ति बुद्धिर युक्तस्य चायुस्तय भावना न चाभ्यवयत शांतिरशांतस्य कुतुः सुखम। अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उनकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख को हो भी कैसे सकता है। अर्थात भगवान का कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आपका मन शांत नहीं हो, जब तक आपका मन स्थिर नहीं हो, तब तक आपका मन डिवोशनल सर्विस में एक्टिवेट नहीं हो सकता है। आज हमारे ज़िंदगी में, आज की जो दुनिया है, इस भाव सागर वाली दुनिया, ये भौतिकवादी दुनिया, जिसमें मन को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि आप मन को नियंत्रण करें, मन को नियंत्रित करके आप युद्ध करें और धर्म के लिए और अधर्म के लिए युद्ध करें। आप अधर्म का नाश करना है और धर्म को जिताना है। इसीलिए कहा गया सत्यमेव जयते। इसलिए आप युद्ध करें तो शांत होकर के धैर्य से करें। इसके बाद कहता है कृष्ण भावना भावित बिना शांति का कोई संभावना नहीं होती। 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तपस्या का उत्तम फलों का एकमात्र भोक्ता हैं, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी का तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, अपने इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहता है। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना भी दिखावा क्यों न करे, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है, अन्यथा कभी नहीं हो सकती है। आइए, अध्याय 2 का 67 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। इंद्रियाणां हिंचरता यन्मन्तो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्वाविमा वंभसी। अर्थात जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य उसकी बुद्धि को हर लेती है। अर्थात तात्पर्य, इस समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि उनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तब वो भक्त वो दिव्य प्रकृति पथ से विपथ हो कर सकती है, भटक जाता है।
जैसे ही महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को बस में करने की यही सही और सरल विधि है। अब आप तो समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से विश्व को बताए हैं कि समस्त इंद्रियां जो इंद्रियां हैं वो समस्त इंद्रियां भगवान भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान की आराधना में लगाई जाए, ना कि इस भौतिकवादी दुनिया में। भौतिकवादी दुनिया में कुछ भी रखा नहीं है। भौतिकवादी दुनिया का मतलब क्या? इस सेल्फिश लोग, सेल्फिश विचार, सेल्फिश रिश्ते नाते जो भी आपके पास आते हैं, जब तक आप देते रहोगे तब तक वो जब तक हाँ करते रहोगे तब तक लोग आपके साथ हैं। जिस दिन आप ना करोगे उस दिन लोग चले जाएंगे। इसलिए इस झूठी ये 4 वेद, 18 पुराण और श्रीमद् भागवत गीता का सारांश है कि आपके पास में 3 बातें स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ। पहला है कि आपका कोई अपना नहीं है। दूसरा, भौतिकवादी दुनिया में जो भी सामग्री है, बंगला, कार, गाड़ी, बैंक बैलेंस, वो भी आपका अपना नहीं है। तीसरा, आपका कर्म ही आपका भाग्य विधाता है। इसलिए श्री कृष्ण इस अध्याय 2 का 46 नंबर श्लोक में कहते हैं, 47 नंबर श्लोक में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिता रस्ते माँ फले सुखदाचन। अपना कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल की कामना मत करो। कर्म तुम जिस प्रकार करोगे, सतोगुणी कर्म करोगे तो सात्विक बनोगे, रजोगुणी कर्म करोगे तो राजसी बनोगे, और तमोगुणी कर्म करोगे तो तामसी कहलाओगे। इसलिए सब कुछ विचार, तुम्हारे पास 2 आँखें हैं, इन आँखों को सदुपयोग करो। इन आँखों से तुम देखो कि मैं किस रास्ते पर हूँ। यदि सतोगुणी रास्ते पर हूँ, सात्विक हूँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन, भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लगा हुआ हूँ, तो उस तरह सात्विक पुरुष माने जाते हैं। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद थे, अर्जुन थे, श्री राम थे, वो सभी भक्त, वो भक्त के वश में भगवान थे। इसलिए इस भक्त के रूप में भगवान आते हैं और बार बार अधर्म को नष्ट करके, इसीलिए कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान किसी न किसी रूप से अवतरित होकर के धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं और फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में धर्म, हमारी आत्मा में धर्म और अधर्म का युद्ध चलता है। इसमें हमें धर्म के रास्तों को अपनाना चाहिए, अधर्म के रास्ते को त्याग करना चाहिए, क्योंकि अधर्म के रास्ते में विनाश निश्चित है। चाहे आपके पास कितना भी ताकत हो, कितना भी बलवान हो, लेकिन आप अधर्म के रास्ते में हो तो उसमें पराजित निश्चित है। जिसका जीता जागता पहचान है, जिसका जीता जागता सबूत है कि दुर्योधन के पास में सैन्य शक्ति से लेकर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन वो अधर्म में था इसलिए हारा। रावण के पास राम से भी ज़्यादा शक्ति थी, ज़्यादा ज्ञान था, सब कुछ होते हुए भी वो अहंकारी था। इस अहंकार के चलते उसको पराजित होना पड़ा। इसलिए इंसान को ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो अहंकार का त्याग करो और भक्ति मार्ग में आओ। प्रेम से बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा।